आज से हम देखेंगे मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से होते हैं, उसमें डिफरेंट तरीके से मैनुअल टेस्टिंग कैसे किया जाता है, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन सी है होती है, इंडस्ट्री में एक्चुअली काम कैसे चलता है। ये सब चीज़ें हम इस मैनुअल टेस्टिंग में फोकस करेंगे। अगर आपको टेलीकॉम बिलिंग रिलेटेड या फिर टेलीकॉम प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके वो लिंक्स भी देख सकते हैं। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक दे दूंगी। और शुरू करने के पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, सो मुझे आइडिया आ जाएगा कि नेक्स्ट कौन से पॉइंट पे हमें वीडियो बनाना चाहिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय एक्चुअली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ नथिंग बट एक प्रोसेस है, और वी कैन से इट्स अ मेथड। हमें चेक करना है कि क्या वेदर एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैचेस टू एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स। मीन्स क्या, फॉर एग्जांपल कि किसी कस्टमर ने आपको बोला कि भाई मुझे एक कैलकुलेटर बना के चाहिए जिसमें ये सारी फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, एडिशन कर सकता हूँ मैं इसे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब होना चाहिए उसमें, और इसका कलर ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ तो बोला। तो हम जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करेंगे तो एज अ टेस्टर हम क्या चेक करेंगे कि भाई डेवलपर ने जो कैलकुलेटर बनाया है और हमें जो चीज़ कस्टमर ने बोली है कि उनको कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसा कैलकुलेटर चाहिए, अगर वो दोनों पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं या नहीं, उसमें कुछ लैक्यूनास है क्या, ये चेक करने का काम मतलब क्या, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। मेनली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किस लिए यूज होता है कि टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डिफेक्ट फ्री। मतलब उसमें कुछ बग तो नहीं, उसमें कुछ गलत तो नहीं हुआ है। जैसे कि कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे ये कैलकुलेटर का जो कलर है वो रेड चाहिए, और डेवलपर ने बनाते वक्त ग्रीन बताया, तो ये एक हम डिफेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन ये गलत पैरामीटर हुआ। तो ये सारी चीजें, या फिर एडिशन का बटन है और मैंने किया 2+3 इज इक्वल टू आंसर इज 5, बट जब मैं 2+3 दबाता हूँ और आंसर 9 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या, इट्स ए डिफेक्ट। तो ये सारी चीजें जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में चेक की जाती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डन आइदर बाय मैन्युअली और बाय यूजिंग सम ऑटोमेशन टूल। तो मैन्युअली मतलब क्या, कि जैसे कि मैंने वो कैलकुलेटर लिया और मैं मैन्युअली चेक कर रहा हूँ 2+3 इज इक्वल टू 5। ओके, और ऑटोमेटेड मीन्स व्हाट, कि आई एम यूजिंग सम टूल्स which can directly enters the parameter, click on that particular button and checks the result. There are some scripts or some tools are available in the market to check whether this particular software behavior is correct or not. So next, why software testing is important. Software testing is important to find out the defect or bug before delivery ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स क्या, कि मैंने अगर डेवलप किया कुछ तो, और बिना चेक किए ही आपको हैंड ओवर किया, तो क्या हो जाएगा, उसमें आपको कुछ तो डिफेक्ट मिलेगा। आप फिर से मुझे वो सॉफ्टवेयर दोगे, हैंड ओवर करोगे, मैं फिर से उसे चेक करूंगी, फिर से करेक्ट करूंगी, इसमें बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और एज अ कस्टमर आप लोग भी परेशान हो जाओगे कि भाई मैंने क्या बोला था, क्या बना के दिया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि टू सॉल्व द बग इन द अर्ली स्टेज इज इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि अगर मेरा एडिशन में कुछ तो गलत हो रहा है तो ये मुझे पहले ही सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो उसके बाद मैं अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऑपरेशन कर जैसे कि जिसमें एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, और तब जाके वैल्यू कुछ तो इनकरेक्ट आ रहा है रिजल्ट, तो फिर से आई नीड टू बैक ट्रैक कि भाई किस में गलत हुआ, एडिशन में हुआ, सब्सट्रैक्शन में हुआ, या फिर डिवीजन में हुआ, या फिर मल्टीप्लिकेशन में। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिफेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद क्यों मेन मेन इंपॉर्टेंस है टू इंश्योर द रिलायबिलिटी, मीन्स कि बाबा हाँ, इन्होंने ये अच्छे से चेक किया है, इसमें कुछ डिफेक्ट नहीं है, ये रिलायबिलिटी हो जाती है। उसके बाद हम सिक्योरिटी चेक करते हैं वेदर दिस सॉफ्टवेयर इज सिक्योर और नॉट। एंड मेन थिंग इज high performance, means if your software is bug free, means it is having a high performance. And the most important thing, the software testing is very important because to gain the customer satisfaction. That's why in industry developers as well as testers both are important parts. नहीं तो टेस्टर्स की जरूरत ही नहीं होती, अगर वो डेवलपर ही सब काम कर देता तो टेस्टर क्यों लगता है कि मैंने जो कुछ बनाया है, डेवलपर ने कुछ तो बनाया है, उसे सारे पैरामीटर सारे एंगल से चेक करने के लिए टेस्टिंग की
ज़रूरत होती है। उससे क्या हो जाता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर हम उसे डिफेक्ट वाला सॉफ्टवेयर देते हैं तो वो बाद में ये नहीं करेंगे कि हाँ बाबा इनसे सॉफ्टवेयर ले ले। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू गेन अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद टू मेन मेथड्स है ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। फर्स्ट है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड सेकेंड इज अ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो पहले इस डायग्राम पे देखिए। ब्लैक इसमें क्या हो जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, टेस्टर कुछ तो इनपुट देता है और आउटपुट चेक करता है। तो मैं सेम एग्जांपल लूंगी। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है, तो मैंने इनपुट दे दिया 2 + 3। आई एम ओनली चेकिंग वेदर आउटपुट इज 5 और नॉट, बस। तो डेफिनेशन क्या है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की, कि इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज नॉट नोन टू द टेस्टर। मतलब टेस्टर को उससे कुछ लेना देना ही नहीं कि भाई कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, इसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की है, सी की है, जावा की है, और या फिर कौन सा लॉजिक यूज किया है, उससे कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ मेथड क्या है कि इनपुट दे दो 2 + 3 और आउटपुट चेक करो वेदर इट इज गेटिंग 5 और एनीथिंग एल्स। दिस इज नथिंग बट अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। मीन्स उसमें ये सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ वी आर चेकिंग, गिविंग इनपुट, चेकिंग आउटपुट। बट इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग व्हाट हैपन, इट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इज बीइंग टेस्टेड इज नोन टू द टेस्टर। मीन्स क्या कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इनपुट दिया कि 2 + 3 और आउटपुट मुझे 5 मिला, तो मुझे उसका इंटरनल लॉजिक भी चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल द कोड इज रिटन इन सी, तो मैं देखूंगी कि भाई कितने इनपुट लिए हैं, कौन सा आउटपुट लिखा है, कैसे लॉजिक लिखा है, सारे पैरामीटर्स, सारे ब्रांचेस करेक्ट है या नहीं। तो ये सारे जो चीजें हैं वो कहाँ पे चेक होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। सो दिस इज नथिंग बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसके आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगी उसमें हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स और विच आर रिलेटेड विद द मैनुअल टेस्टिंग। सो इसमें अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज आस्क इन कमेंट्स। डू लाइक to this particular video, please subscribe to our channel and comment on which point you want a next video. Okay, so thank you.